अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की कहानी है एक शख्स और उसकी 3 बेटियों की। उसकी बीवी कुछ सालों पहले वफात पा चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थी, मगर सबसे छोटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा होशियार थी। उसका नाम जोया था। समीर अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब समीर की बेटियां बड़ी हो चुकी थी और अपने अब्बा के लिए खुद से खाना बनाने लगी थी। जब समीर काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वो हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब समीर की बेटियां अपने अब्बा के लिए खाना बनाती तो वो औरत अक्सर उसी वक्त उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन समीर की सबसे छोटी बेटी जोया को वो बेवा औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी वो औरत उनके घर आती, जोया अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है? ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें जोया को समझाती, देखो ये बेवा औरत है और गरीब भी है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? जोया अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वो कहती, देख लेना ये औरत एक ना एक दिन हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर समीर के खाने में राख मिला देती। समीर ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसीलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और ये बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन समीर ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक से मेरे खाने में क्या मिलाने लगी हैं। जब समीर की बेटियां खाना बनाने लगी तो वो छुपकर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी जोया बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पकाकर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। समीर परेशान था, लेकिन फिर अचानक सामने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी जोया उससे बहस कर रही है। वही उसकी दूसरी बहन जोया को समझा रही है, कोई बात नहीं जोया, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो, बड़ी बहन ने कहा। लेकिन उस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नजरें बचाकर समीर के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। ये देखकर समीर को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन समीर ने उस बेवा औरत को अपने घर में बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वो औरत बड़ी नौटंकी अंदाज में समीर के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे मैं तो ये देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। समीर उसकी बातों और उसके नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि वो बेवा औरत खूबसूरत थी। समीर उसके चाल चलन से खुश होकर कुछ भी कहने की बजाय उससे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बगैर उस बेवा औरत से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो बेवा औरत समीर की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह समीर की बेटियां इस घर से निकल जाए। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वो सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वो और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐशी जिंदगी गुजार सकेगी।
साथ ही समीर का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। वो जानती थी कि समीर अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वो मॉडर्न लगती थी। लेकिन सौतेली माँ ने समीर की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वो उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनें हर वक्त परेशान रहने लगी। एक दिन दो बड़ी बहनें रो रही थी तो जोया अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चले ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वो तीनों बहनें घर से निकल गई और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। जोया जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ए मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम इतने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे जोया से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बता सकती हो? जोया ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी झोपड़ी है। मैं वहाँ रहता हूँ और इबादत करता हूँ। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। ये सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब उसकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वे रोज जंगल जाती और अनार को खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, उन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ, वो उनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वो लड़कियां जंगल की तरफ गई तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थी तो जोया ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर जोया ने अपने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर ये सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो ये हमारे लिए परेशानी का जरिया बन सकती है। लेकिन जोया की दूसरी बहनें बोली, जोया, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये बेचारी बेकसूर है। जोया की बड़ी बहनें बोली, हमारी सौतेली माँ तंग करती है, ये तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, लड़कियां भूखी नहीं रहती, वे तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती हैं। उसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे और वो भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। ये सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं? पूरा दिन वो गुस्से में ही रही। जब शाम को समीर काम से घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वो बोला, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों इतनी उदास बैठी हो? वो कहने लगी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। समीर ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा? वो तुरंत बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगते हैं। अगर तुम उस दरख्त को जड़ से कटवा दो
और उसकी जड़ें उबाल कर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सिर का दर्द ठीक हो सकता है। समीर ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जड़ें मुझे ला कर दो। कुछ ही घंटों में वे आदमी उस दरख्त को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें समीर के पास ले आए। समीर ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गई तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। ये देखकर वे बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगे। तभी वे तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोपड़ी से बाहर आए। वे समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वे बोले, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ और देगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और वहां पर एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, यहाँ से जितना मर्जी हो दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुई और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो वे अल्लाह का शुक्र अदा करके घर वापस आ गई। इसके बाद उनका रोज का ये मामूल हो गया कि वे तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेती। उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे उनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। उनसे अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती हैं। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो जोया ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर से हमारा पीछा कर रही है। जोया ने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो ये घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जोया की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है। माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर। जोया ये सुनकर चुप हो गई। उसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बैठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहाँ एक बुजुर्ग की झोपड़ी और तालाब है। तुमने वो झोपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। कुछ ही देर में वे आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वो औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो तालाब है और ना ही बुजुर्ग की झोपड़ी। ये देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वे वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। उनकी सौतेली माँ ये देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वो फिर बीमार का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब समीर घर आया तो उसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बचाने के लिए एक छोटा सा काम करो। समीर बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूँगा। उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ।
یہ سن کر سمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلا اور اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بیٹیاں گھر میں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی دونوں بیٹیاں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر سمیر کا دل کانپ اٹھا۔ ایک طرف اس کی بیوی کی خواہش تھی اور دوسری طرف اس کی بیٹیوں کی زندگی۔ سمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی اس کی بیٹیوں سے کبھی خوش نہیں ہوگی اور اس کی بیٹیاں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور کہا، اے بیٹیوں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں تمہیں کہیں اور لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مٹی کا چولہا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ جب بیٹیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو وہ ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ سمیر نے اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتے ہوئے چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کم سے کم میری بیٹیاں زندہ تو رہیں گی اور اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بچی رہیں گی۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون لے کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا اور خوش ہو کر کہا، اب مجھے آرام ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ سمیر نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا۔ دوسری طرف جب تینوں بہنیں سو کر اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کو پکارنے لگی۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر وہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ اتفاق سے اسی جنگل میں 3 دوست شکار کے لیے آئے تھے۔ جب وہ شکار کر کے لوٹنے لگے تو ان میں سے ایک دوست، جس کا نام شاکر تھا، کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہاں کوئی مصیبت میں ہے۔ کیا تم لوگ کسی کے رونے کی آواز نہیں سن رہے؟ مجھے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ چلو جلدی سے دیکھتے ہیں، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ پھر تینوں دوست آواز کا پیچھا کرنے لگے۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ شاکر آگے بڑھا اور اس نے پوچھا، تم یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ زویا نے شاکر کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ لڑکوں کو ان پر بڑا ترس آیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں نہ ہم ان لڑکیوں سے شادی کر لیں، انہیں ایک چھت مل جائے گی اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرنے لگے گی۔ پھر ان تینوں لڑکوں نے ان تینوں لڑکیوں سے شادی کر لی۔ زویا کی شادی شاکر کے ساتھ ہو گئی۔ قسمت سے ان تینوں دوستوں کے گھر پاس پاس تھے۔ تینوں بہنیں خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگی۔ 1 سال کے بعد زویا کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر شاکر کے دوستوں اور زویا کی بہنیں بہت خوش ہوئے۔ دھیرے دھیرے زویا کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن شاکر نے اپنے دوستوں سے کہا، میرا آج پھر جنگل میں شکار کرنے کا من ہو رہا ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے دوستوں نے منع کر دیا اور کہا، ہمیں تو کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگل نہیں جا سکتے۔ شاکر نے زویا سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کرنے کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور شاکر گھر واپس نہیں آیا۔ زویا بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی بہنیں بھی اس کا دکھ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ زویا کے جیجا شاکر کے دوستوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ہم شاکر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن کرنی خدا کی یہ ہوئی کہ شاکر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل گئے، لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے۔ ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زویا اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ فقیر، جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دروازے پر کھڑا ہے۔ زویا اسے دیکھ کر بولی، بابا، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، بیٹی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے،
जोया ने मजबूरी में उस फकीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी, लेकिन वो जादूगर फकीर बुरी नजरों से जोया को देख रहा था। फिर वो जादूगर उठकर जोया के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटों को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जोया डर के मारे कांपने लगी और बोली, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये सुनकर जादूगर फकीर को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से जोया को कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते ले जाने लगा। इधर जोया का बेटा जोर जोर से रो रहा था। जोया की बहनों ने जब उसके बेटे के रोने की आवाज सुनी तो वे भागती हुई उसके घर आई। उन्होंने जल्दी से जोया के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें जोया कहीं नजर नहीं आई। उनकी सौतेली माँ के बाद अब जोया भी गायब हो चुकी थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब जोया को गुम हुए भी 14 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। इस दौरान जोया का बेटा जवान हो चुका था। उसे उसकी दोनों खालाओं ने मिलकर पाला था। एक दिन जोया की खाला ने उसे उसकी माँ के बारे में सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गया और बोला, खाला जान, मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। उसके खालाओं ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा जो होना था वो हो चुका है, जिन्हें जाना था वे चले गए, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वे भी कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? लेकिन लड़के ने कहा, खाला आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बाप और बाकी सबको ढूंढकर वापस जरूर लाऊंगा। फिर वो लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। इसी तरह तलाश करते करते वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों का इलाका था। वहां उसने पत्थर की इमारतें देखी और एक खूबसूरत छोटा सा पत्थर का घर देखा। वो गौर से उस घर को देख रहा था कि तभी उस घर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा तुम यहाँ नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत थी? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी मैं अपने माँ बाप और ताया जी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, बेटा ये इलाका एक बहुत बड़े जादूगर का है, वो बहुत ताकतवर है। जो भी उसे पंगा लेता है या उसे बेइज्जत करता है वो उसे पत्थर का बना देता है। ये जो तुम अपने इर्द गिर्द पत्थर देख रहे हो ये भी कभी इंसान थे, जादूगर ने इन्हें पत्थर बना दिया। कुछ साल पहले यहाँ एक नौजवान आया था, उसके बाद उसके पीछे 2 और नौजवान आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और उसने एक नेक पाकीज़ा लड़की को भी 12 साल से कैद करके रखा है। वो जादूगर उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वो लड़की किसी भी तरह मान नहीं रही। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़का सोचने लगा, यकीनन ये औरत मेरी माँ है और ये लोग मेरे ही परिवार के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपने को ढूंढ ही लिया। इसके बाद लड़के ने बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी बताई और कहा, बाबा जी आप मेरी मदद करें, इन लाचार लोगों को बचाने का कोई तरीका बनाएं। बुजुर्ग जिनकी झोपड़ी को कभी जोया की सौतेली माँ ने जला दिया था मुस्कुराए और बोले, बेटा अल्लाह हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग मजबूर इस खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे। उन्होंने लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बुजुर्ग सोचने लगे, क्या पता इस लड़के की माँ को छुड़वाने से बाकी कैदियों को भी जादूगर की कैद से आजादी मिल जाए। बुजुर्ग ने बाकी गांव वालों को बताया, ये मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को शक हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है तो वो तुरंत अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और पूछने लगा, ये कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये मेरा पोता है। इस तरह जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई। लड़का अपनी पहचान छुपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के को देखकर कहा,
तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे, मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़का समझ गया कि वे अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वो अपनी माँ के लिए फूल ले जाएगा। उसने योजना बनाई कि वक्त आने पर वो अपनी माँ को पहचानने के लिए अपनी पहचान जाहिर करेगा। जोया की शादी के वक्त साकिर ने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। बाद में जोया ने वो अंगूठी अपने बेटे को पहना दी थी। सालों बाद वो अंगूठी बढ़ाकर दोबारा बनाई गई और लड़के ने अब भी वही अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लड़के से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी माँ इसे देखेगी तो वो तुरंत तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। जादूगर ने जोया की निगरानी के लिए एक चौकीदार तैनात कर रखा था जो हर वक्त सख्ती से नजर रखता था। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और उनके पोते को नेक समझता था। उसने लड़के को गुलदस्ता देकर रोजाना जोया के पास भेजना शुरू किया। लड़के की कम उम्र 15 साल की वजह से जादूगर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। जोया को एक कमरे में कैद करके रखा गया था जहां किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। लड़का रोजाना गुलदस्ता लेकर जोया के पास जाता और वहां जादूगर की एक दासी हमेशा जोया के साथ रहती। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया। ऐसा मौका मिला जब कमरे में जोया के सिवा कोई नहीं था। लड़के ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर जोया के कदमों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा, अंगूठी की आवाज आई। जोया ने हैरानी से गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। ये वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। जोया की नजरें फौरन गुलदस्ते लाने वाले लड़के की तरफ उठी। दोनों की नजरें मिलते ही हकीकत साफ हो गई। जादूगर ने जोया को कैद कर रखा था, लेकिन उसका बेटा अपनी माँ को आजाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। जोया ने जादूगर से शादी की रजामंदी जताई और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल के दरख्त के नीचे पहरे में रखा गया है। जोया ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे खतरे से बचाने के लिए जाने से मना किया। फिर भी बेटे ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वो कामयाब होकर लौटेगा। कई दिनों की मुशक्कत के बाद वो जंगल में पहुंचा। एक मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। जादूगर उसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा। लड़के ने चालाकी से जादूगर से सभी कैदियों को आजाद करा लिया। इसके बाद उसने तोते के पंख खींचे जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। अंत में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी जिससे जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी माँ जोया और अपने अब्बा साकिर और बाकी सभी कैदियों को आजाद कराया। फिर वो सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुँचे। सबने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। जोया की बहनें अपने शोहर से मिलकर बहुत खुश हुई जो जादूगर की कैद में सालों तक रहे थे। उनके अब्बा जो अपनी बेटियों को खोने के गम में डूबे थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। उन्होंने बेटियों से माफी मांगी और बताया कि उनकी बीवी की साजिशों की वजह से ये सब हुआ। बेटियों ने अपने अब्बा को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी जिंदगियों से खुश हैं। उनके अब्बा ने बताया कि उनकी सौतेली माँ जो उन पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी की शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। इसके बाद सबने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।